हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 4.2 पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसका नाम है 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था कोई दी गई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी और कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कही जाएगी। मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का, जीरोज का है, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। तो वो मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। पहला मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा बताया था आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तीसरा आपको बताया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, चौथा आपको बताया था बायोग्राफ जो आपको कभी भी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, और एक हिट एंड ट्रायल मेथड से करके भी दिखलाया था। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई, 4.1 के सारे क्वेश्चंस कराए थे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 4.2 पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इन सबके रूट निकालने पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना, फैक्टराइजेशन यूज करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, आपको ऐसे नंबर सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर किसका कोफिशिएंट 1 ले लेता है। अगर कोई कुछ भी कोफिशिएंट ना होता 1 ले सकती हूँ। 1 इंटू 10 10। मैं भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा। तो आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 10 आए, और अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जो माइनस करके 3 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो 2 नंबर ऐसे सोचने होते जो प्लस करके 3 आए। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैं 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जो माइनस करके 3 आए। ओके, तो क्या आप सोच पाए? वो नंबर काफ़ी आसान है। 5 इंटू 2 10, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो हम इस 3 को ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिखा 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, या एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, आगे से माइनस आ गया, माइनस का 5x। ये देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस 2, पीछे से x आ गया 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, इधर से एक x बचा, इधर से 5 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, यह है 2 इंटू 5, 2 कॉमन है, इधर से x बचा, इधर से माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, अगर ऐसा लिखा होता xt प्लस 2t इक्वल टू 0 तो आप कहते हैं t कॉमन है, इधर से बचता है x, ये बचता 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है, इधर से x बचा, इधर से 2 बचा इक्वल टू 0। अब अगर 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ रही हैं, या तो पहली एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 0 होगी, और ये राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस का, x की वैल्यू आ गई 5, ये राइट हैंड साइड में जाके हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो देखिए, हमें रूट निकालने के लिए कहा गया था फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने रूट निकाल लिए। रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मेरे को मिटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, फिर से आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 इंटू 6 12, और यहाँ पर माइनस है और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और उन्हीं दोनों नंबर को यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके आए 1। क्या आप सोच पाए? काफ़ी आसान है। 4 एंड 3। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 12 का फैक्टर कर लीजिए। ये 6, 2 से 3, 3 से 1। फिर देखिए, अगर एक तरफ मैं 2 ले लेता हूँ और एक तरफ 6 ले लेता हूँ, 3 इंटू 2 6, तो क्या 6 में से 2 घटा के 1 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो एक तरफ ये ले लेते 2 इंटू 2 4, और एक तरफ बस 3, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो देखिए, मैं इस 1 को ऐसे लिखूंगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 1 की जगह लिखा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4x, ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है और 2 कॉमन है, ये होता है 2 इंटू 2, तो 2 भी बाहर ले लिया और x भी बाहर ले लिया। यहाँ से एक x बचा, यहाँ से 2 और x बाहर ले लिया, बस 2 बचा। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है?
इन दोनों में कॉमन क्या है 3, वो भी माइनस में कॉमन है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 2 बचा, माइनस तो बाहर ले लिया, ये होता है 3 इंटू 2 बचा, और आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर सेकंड एक्सप्रेशन 0 होगी। x की वैल्यू क्या आ गई, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में -2 और 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। तो रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कराता हूँ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, बाय फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए कैसे होगा, आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 5√4, 5√4 क्या होता है 2, 10। तो मैं ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके 10 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके, क्योंकि आपका प्लस है इसलिए मैं ऐड करके कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं माइनस करके कहता। हमें चाहिए 7, तो क्या आप वो नंबर सोच सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। 5 and 2 नंबर्स क्या है, 5 and 2। तो देखिए 5 and 2, 2 इंटू 5 10, 2 + 5 7। तो ये जो 7 है इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 + 5, ये हो गया 2 + 5 इंटू x + 5√2 इक्वल टू 0। ये हो गया √2x², ये हो गया 2x, ये हो गया 5x, ये हो गया 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2 को आप लिख सकते हो √4, और √4 होता है √2 इंटू 2, और ये हो जाएगा √2 इंटू √2। तो आप 2 को ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। ऐसे 5 को भी लिख सकते हो, 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5, क्योंकि √5 इंटू √5 √25 तो 5 के बराबर होता है। तो देखिए मैं एक स्टेप और एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। 2 को ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2, √4 हो जाएगा जो 2 के ही बराबर है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे √2 कॉमन लेना है, बाकी का ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, √2 और x, इधर से एक x बचा, इधर से √2 और x तो जा चुका है, सिर्फ √2 बचा। इन दोनों टर्मों से 5 कॉमन आ रहा है, इधर से x बचा, इधर से √2 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में से 2 टर्म हो गए, x + √2, x + √2 कॉमन आ रहा है, x + √2, यहाँ से बचा √2x + 5 इक्वल टू 0। अब 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है, इसका मतलब या तो पहली एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 0 होगी। और ये क्या हो गई, ये हमारा चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √2, और ये √2x ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो गया √5, x की वैल्यू आ गई 5/√2। तो हमारे √2 निकले √2 एंड -5/√2। तो रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, ट्रिकी पार्ट कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 को ऐसे लिखना है √2। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। पहले यहाँ पर गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, पर आपकी बुक में प्लस का 1/8 है, तो आप भी प्लस का ही कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे सवाल करने से पहले आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटा दीजिएगा। मतलब हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेस करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 2 × 1/8 दैट इज 1/4। मल्टीप्लाई करके 1/4 चाहिए, और वो 2 नंबर सोचने, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मैं कहूँगा प्लस करके 1 चाहिए। किसी का कोफिशिएंट कुछ ना हो 1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1x का मतलब होता है 1 × x दैट इज x, तो ये इक्वल होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो 1/4 चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके चाहिए 1। अब ऐसा नंबर सोचना मुश्किल है, ऐसा नहीं है सोच नहीं सकते, अपॉन में है ना, तो हमें ऐसा सोचना मुश्किल लगता है। तो इससे हम कैसे करेंगे, तो देखिए पहले ले लीजिए एलसीएम। ये हो गया 8, 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करा,
1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करा। 8 के टेबल में 8 1 बार में, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा। और ये डिवाइड में राइट हैंड साइड में होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 इंटू 8, जो अगेन 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कम सोचना आसान है कंपेरेटिवली। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 16। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम है, क्योंकि मैंने बस 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे समझ लीजिए चाहो तो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमें 16 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो मैं कहूँगा ऐड करके हमें 8 चाहिए। तो आपने नंबर आसानी से इससे सोच लिए होंगे, 4 4 4 4 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 8। तो मैं इस 8 को ऐसे लिखूँगा 4 प्लस 4, ओके। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 16x², ये हो गया माइनस का 4, यहाँ से x आ गया माइनस का 4x, ये भी हो जाएगा माइनस का 4, और पीछे से x आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये होता है हमारा 4 इंटू 4, तो 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। यहाँ पर x 2 बार है, इधर से एक 4 बचा, एक x बचा, इधर से कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 लिखने का फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बचा। अब देखिए इधर से क्या कॉमन है, अगर आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, आप 1 कॉमन निकाल रहे हो, तो एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि अभी मैच नहीं करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा -1 कॉमन निकाल दीजिए, -1 कॉमन। अब ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कंटिन्यूसली 2 बार माइनस, तो एक माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बचा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4x माइनस 1, पहले टर्म का कोफिशिएंट 4x, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट -1। तो या तो अगर दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है, या तो पहली एक्सप्रेशन 0 होगी, या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 0 होगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर बन गया, और नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू आ गई 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में, तो रूट सेम आए। यहाँ पर रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, दोनों रूट सेम आए। उम्मीद करता हूँ आपको तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको याद क्या रखना है, मैं आपको इससे कहूँगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट आप खत्म कर लीजिएगा, एलिमिनेट कर लीजिएगा राइट हैंड साइड में ले जाके, अगर पॉसिबल है तो। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से वही आपको 2 नंबर सोचने हैं। कौन से 2 नंबर, जिनका मल्टीप्लाई करके आ जाए 100 100, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मैं कहूँगा प्लस करके हमें 20 चाहिए। हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके 100 है, उन्हीं दोनों नंबर को समीशन, उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके 20 आए। तो अगर आपने सोच लिए 10 एंड 10 तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं सोचे तो एक और तरीका है, आप फैक्टर कर लीजिए। ये हो गया 50, ये हो गया 25, 5 1। फिर आप ऐसे सोच सकते हो, अगर एक तरफ में 4 ले लूँ और एक तरफ 25 ले लूँ, तो 4 और 25 जोड़ के 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि यही अकेला 25 हो गया। कुछ और कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ये ले लिया 10 और ये ले लिया 10 और 10 का कॉम्बिनेशन 20 देगा, तो हमें नंबर मिल गए, वो नंबर है 10 एंड 10। तो 100x² माइनस 20 की जगह आप लिख सकते हैं 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 100x², ये हो गया माइनस का 10x, ये भी माइनस का 10x, आगे माइनस है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 100 होता है 10 इंटू 10, तो 10 कॉमन है और x भी कॉमन है। यहाँ से एक 10 बचा और एक x बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ बाहर आ गई, तो इंटू में 1 रख लीजिए, तो 1 बचा, आगे माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटू में 1 कॉमन है और माइनस भी बाहर ले लीजिएगा, तो ये बचा 10x। ये प्लस का मतलब होता है 2 बार माइनस, 2 बार माइनस, तो 1 बार माइनस बाहर ले लिया, 1 बार माइनस बच गया। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 10x माइनस 1 कॉमन है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। अब अगर 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही है, तो या तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 होगी, दोनों भी हो सकती हैं। ये राइट हैंड साइड में चला गया, तो 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/10। ये राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस का हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/10। तो हमें दोनों रूट्स मिल गए, रूट सेम है, रूट्स आर 1/10 एंड
1/10। ये रूट कब सेम होते हैं मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, अगर वो 0 हो गया तो रूट सेम होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो गया तो रूट सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। और अगर ये 0 से छोटा हो गया तो रियल रूट होते ही नहीं। ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, मैंने पांचों पार्ट करा दिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी किए जा सकते हैं, पर हमें कहा गया था बाय फैक्टराइजेशन, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन से कराया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करेंगे, जैसे मैं देखिए आपको एक सवाल करके दिखला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आप जो कहोगे ऐसे मैं वो कर सकता हूँ, पर अभी हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो आप ये सवाल। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से आपको मिलेगा a = 2, b क्या है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट होता है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 तो b1, c होता है कांस्टेंट टर्म तो -6। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा ये होता है -b + √b² - 4ac/2a। तो देखिए b की जगह क्या पुट करेंगे 1 + -√b की जगह 1 - 4, a की जगह 2 और c की जगह -6 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 2 है। ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये हो गया 1, ये क्या हो गया -8 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 48, वो भी प्लस का 2 × 2 4, ये हो जाएगा -1 + -49/4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 + -7/4। अब दो केस बनेंगे, एक तरफ तो ये दोनों प्लस में होंगे, -1 और 7 के बीच में प्लस होगा, एक तरफ दोनों के बीच में माइनस होगा। तो ये क्या हो गया 6 7 - 1 6/4 जो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो -8/4 जो कैंसिल आउट होकर हो जाएगा -2। आपको याद भी होगा, आप वीडियो बैकवर्ड करके देख सकते हो, तो इसके जो रूट से 2 ही आए थे 3/2 और -2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिख दिया। एग्जांपल नंबर 1 में 2 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आपको ये सॉल्व करनी है। सच बताऊं तो ये अगर आपने पहले से एग्जांपल कर रखे हैं तो आपको स्टार्ट करना है, जो इक्वेशन बनी थी ना, आप ये सिचुएशन को जिस मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर रहे हो, जिस मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर रहे हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। पर अभी तक मैंने आपको एग्जांपल नहीं कराया, ना ही मैंने इस एग्जांपल में जो प्रॉब्लम्स दी है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करा है। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड करा है 4.1 उसमें मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन कर चुका हूं, पर वो ये नहीं थे। तो पहले हम ये जो सिचुएशन है इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो लोगों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जितने मार्बल बचे हैं दोनों के पास, उन दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट, मान लीजिए एक के पास 10 है, एक के पास 12 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो दिया हुआ है। एक्चुअल में 10 और 12 नहीं है, वो निकालने पड़ेंगे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें निकालने स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्या आपको ये पता है जॉन के पास कितने मार्बल थे? नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं। लेट जॉन हैज मार्बल्स। जॉन हैड मार्बल्स। मान लिया जॉन के पास x मार्बल थे, तो क्या ये बता सकते हो कि जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे? हम बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों के पास टोटल कितने हैं, टुगेदर दोनों के पास 45 है। मान लीजिए दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं, और अगर एक के पास 10 मार्बल है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 - 10 = 35। अगर मान लीजिए जॉन के पास 40 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने होंगे? 45 - 40 = 5। ओके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जीवांती हैड मार्बल्स। जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे? टोटल जितने मार्बल्स थे उसमें से जॉन के मार्बल घटा दिए। हमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है। लिखा है कि दोनों ने अपने 5 मार्बल्स खो दिए। ओके, ये देखिए लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स
बाय ईच ऑफ देम, बाय ईच ऑफ देम। अब जॉन के पास कितने रहे? जॉन हैज मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल रहेंगे? 5 कम हो गए x माइनस 5। और जीवांती के पास कितने रहेंगे? जीवांती हैज मार्बल्स। जीवांती के पास जितने मार्बल्स थे उससे में भी 5 कम हो गए, तो -5। अब देखिए 45 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या दे रखा है? प्रोडक्ट आपको दे रखा है 124। और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जॉन के पास जितने मार्बल है 5 खोने के बाद x माइनस 5, जीवांती के पास कितने मार्बल है? 5 खोने के बाद 40 माइनस x इक्वल टू 124। ये सॉल्व करना पड़ेगा। पहले x के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट 40 माइनस x, फिर -5 के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट 40 माइनस x इक्वल टू 124। ये हो गया हमारा 40x, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, माइनस का क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का है। ये क्या हो गया? माइनस का 200, और ये हो गया प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब सारे ही टर्मों को एक साइड ले जाइए, तो एक काम करता है, ये जो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सिमिलर टर्म देखिए, सिमिलर है, ऐड कर लेते हैं। 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -200, और ये इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 124 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास आया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -324 इक्वल टू 0। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले सजेस्ट किया जाता है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इसको पॉजिटिव रखना चाहिए। तो एक काम करता है, सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। 0 इक्वल टू ये उधर जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 45x, ये प्लस का राइट हैंड साइड में जाके माइनस का, और ये माइनस का राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का। अब इस साइड कुछ नहीं बचा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं बचा, तो 0। तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा के इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये मैंने आपको ये जो सिचुएशन थी इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखलाया, क्योंकि अभी तक मैंने एग्जांपल नंबर 1 वाली जो वीडियो थी वो नहीं डाली, जिस वीडियो में मैं सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। हमने ये जो सिचुएशन थी इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, एक्स की वैल्यू निकाल पाए, तो हमें पता लग जाएगा जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये क्या है? ये दोनों इक्वल है, तो मैं चाहूँ कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ, कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड में रखूँ। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, आपको 2 नंबर सोचना है। फिर से आपको 2 नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 324 आए। साथ में आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस करके, क्योंकि आपका प्लस है, 45 आए। तो क्या आप वो नंबर सोच पाए? अब इस बार नंबर सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नंबरों की बन सकती है, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ाया जाता है। अभी ये में देखिए कैसे आप 2 नंबर सोच सकते हो। 324 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से कैंसिल हुआ 16, 2 से कैंसिल हुआ 8, 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 से 1। अब देखिए हमें ऐड करके 45 चाहिए। ओके, ऐड करके 45। तो एक काम करते हैं, एक बार ये देखते हैं, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 12। 2 × 2 4 × 3 12, और ये कितना हो गया? 27। 27 और 12 नहीं आया, हमें 45 चाहिए। अगर मैं क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं। ये क्या हो गया? 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, ये हो गया 36। और अगर इन 2 को मैं एक साथ ले लूँ तो ये हो गया 9, और ऐड करके 45 आ भी रहा है। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो हमें नंबर मिल चुके हैं। वो नंबर क्या है? 9 × 36, 9 × 36 और 9 + 36। आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो, यही आएगा। तो हम 45 को कैसे लिखने वाले हैं? 9 + 36। 36 को पहले भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 + 36 × x + 324 = 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये x आ गया, आगे से माइनस लग गया, माइनस का 9x, ये आगे से माइनस लगा, पीछे से x आ गया, माइनस का 36x।
ये हो गया 324 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ से बचा 1x, यहाँ से बचा 9। अब इनमें क्या कॉमन क्या है, अभी हमने देखा 324 क्या होता है 36 इंटू 9 या 9 इंटू 36, तो इन दोनों में 36 कॉमन है, तो 36 बाहर लिया, यहाँ से बचा x, ये प्लस का मतलब होता है 2 बार माइनस, एक बार माइनस दोनों से बाहर ले लिए, एक बार माइनस बचा, 36 बाहर ले लिया, 9 बचा। अब देखिए दोनों टर्म में कॉमन क्या है, दोनों टर्म में x माइनस 9 कॉमन है, तो x माइनस 9 बाहर लिया, यहाँ से x बचा, ये 36 इक्वल टू 0। अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 है तो या तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 होगी, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी। ये x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 9 और ये x की वैल्यू आ गई 36। अब x था क्या, x थे नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज, जॉन के पास कितने मार्बल है वो था x। तो हमारे पास दो केस बन गए, केस वन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। तो जॉन के पास 9 मार्बल हो सकते हैं। अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवांती के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्बल जीवांती हैज, जीवांती के पास कितने मार्बल्स थे 45 माइनस x, 45 माइनस 9 जो हो गया 36, जीवांती के बाद 36 मार्बल्स होंगे। एक केस और बना सकता है, तो ये तो हो गया केस 1। अब इसके नीचे लिखोगे केस 2। केस 2 में हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू तो 2 आई है, ऐसा तो नहीं है कोई नेगेटिव हो तो मैं कैंसिल कर दूं कि नेगेटिव मार्बल्स नहीं हो सकते नंबर ऑफ मार्बल्स, तो ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। अगर जॉन के पास x मार्बल तो x की वैल्यू तो 36 भी आई है, तो ऐसा भी हो सकता है जॉन के पास 36 मार्बल हो। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैज, तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स जो हमने लेट किया था, तो 45 माइनस एक्स का मतलब क्या है 45 माइनस 36 डेट इज 9। तो हमने निकाल लिए दोनों के पास कैसे मार्बल है, एक के पास 9 है, एक के पास 36 है, एक के पास 9 है, एक के पास 36। आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आंसर सही आए, देखिए वेरीफाई कैसे करोगे, आपसे कहा गया था कि दोनों अगर अपने 5-5 मार्बल्स खो दें तो उनके पास जो मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो कुछ भी मान लीजिए जॉन के पास 9 है तो खोने के बाद कितने हो जाएंगे 4, जीवांती के पास खोने के बाद कितने हो जाएंगे, अगर ये 5 मार्बल खोल देगी 31, और प्रोडक्ट करके देखिए वही आ रहा है जो सवाल में दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है। तो अगर आपको कभी प्रूफ करना हो, अगर आपको कभी चेक करना हो कि जो आपके सॉल्यूशंस आए वो सॉल्यूशन सही है या नहीं, जो रूट आए वो सही है या नहीं, तो आपको पूरा का पूरा पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है लैंग्वेज के थ्रू, जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम दी है क्या वो फुलफिल हो रही है आपके रूट से, आपकी x की वैल्यू से, जैसे मैंने किया। जैसे देखिए x की वैल्यू 9 थी तो 5 खोने के बाद 5 बची, 40 और जीवांती के पास कितने 36, तो 5 खोने के बाद 31 बचे, मल्टीप्लाई करके देखा 124। ये पूरा पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके आंसर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में वो आंसर डायरेक्ट वर्ड से चेक करने पड़ता है, लैंग्वेज से चेक करने पड़ता है, न कि एक्सप्रेशन से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने जो एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ही गलत बना ली होती है, तो जो आपके रूट्स आता है वो उसमें पुट करके तो सही आंसर दे रहे होता है पर हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं होते। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, कहा गया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। सबसे पहले समझते हैं कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री, होम लेवल स्केल होना चाहिए, मतलब मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं पर मैंने कोई कमर्शियल जगह नहीं ले रखी, कोई फैक्ट्री नहीं है, घर से ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. देखिए सवाल क्या है, सवाल ये एक छोटे लेवल की बिजनेस है, कोई छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुछ टॉय प्रोड्यूस करने का काम करती है। वो जितने भी टॉय प्रोड्यूस करती है, एक टॉय की कॉस्ट उसी चीज पर डिपेंड करती है। एक टॉय की कॉस्ट क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय,
और टोटल प्रोडक्शन एक कंपनी का किसी खास दिन 750 था। 750 बहुत कम है, इसलिए कहा गया कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे लेवल की इंडस्ट्री है। अब मान लीजिए एक, हमें नहीं पता कि कितने उन्होंने टॉय बनाए, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, मान लेते हैं हम टॉय प्रोड्यूस करें कॉटेज इंडस्ट्री ने, बाय कॉटेज इंडस्ट्री, बाय कॉटेज इंडस्ट्री, मान लेते हैं एक्स, कॉटेज इंडस्ट्री ने कितने प्रोड्यूस करे एक्स। तो आप बता सकते हो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होगा? हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि किसी ने कहा है, देखिए क्या कहा है, ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, और नंबर ऑफ टॉय कितना है एक्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कंपनी ने टोटल कितने टॉय बनाए। तो नंबर ऑफ टॉय मान लिए एक्स, कॉस्ट ऑफ वन टॉय हो गया 55 माइनस एक्स, क्योंकि ऐसा सवाल में कहा गया था। अब बताइए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपको एक टॉय का रेट पता है और आपको ये भी पता है नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो कितनी प्रोड्यूस हुई। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टॉय 5 रुपीज़ का और 10 टॉय बने, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × 10 50। मान लीजिए एक टॉय है 12 रुपीज़ का और 12 टॉयज बने, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12 × 12 144। तो ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अब देखिए नंबर ऑफ टॉय कितने हैं एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है 55 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमारे हिसाब से ये आनी चाहिए कॉस्ट किसी पर्टिकुलर डे पे कंपनी के प्रोडक्शन की, और सवाल में कहा गया 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हो गए। अब ये क्या हो गया 55x, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ये दोनों को वहाँ पर ले जाइए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, मान ले लेता है 750 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर का, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मुझे प्लस करके सोचना है 55 आ जाए। यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता ऐसे दो नंबर सोचे माइनस करके 55 आ जाए। तो देखिए एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ये नंबर काफ़ी बड़ा है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर 2 से कैंसिल करा 3 7 5, फिर 5 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया 7 और 2 बचा 5 से कैंसिल करा 15, 5 से कैंसिल करा 5 से कैंसिल करा 3 से कैंसिल करा 1। अब आपको ऐसे पेयर बनाना है कि जोड़ के 55 आ जाए। तो देखिए एक तरफ ले लेते हैं 25 और एक तरफ ले लेते हैं 30। तो देखिए हमें नंबर मिल गए 25 इंटू 30 750 होता है, 25 प्लस 30 55 होता है। तो हम इस 55 को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस का 25, पीछे से एक्स आ गया 25x, ये हो गया माइनस का 30 और ये एक्स आ गया माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, इधर से एक एक्स बचा, इधर से 25 बचा। ये देखो अभी भी हमने देखा 750 होता है 25 इंटू 30, 25 इंटू 30। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, प्लस होता है लगातार 2 बार माइनस, तो एक तो माइनस कॉमन है और एक 30 कॉमन है। इधर से बचा एक्स, इधर से एक माइनस बचा और 25 बचा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है, तो ये एक्स बचा और ये 30 बचा। अब अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 है या फिर दूसरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 25, एक्स की वैल्यू आ गई 30। तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया हमें, देखिए केस वन अगर एक्स की वैल्यू 25 है तो टॉय कितने बने, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस है 25, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी एक टॉय की,
कॉस्ट पर टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, वन टॉय की कॉस्ट कैसे निकालेंगे 55 माइनस एक्स, क्योंकि हमने यही माना था एक टॉय की कॉस्ट, तो 55 माइनस 25 दैट इज 30, तो 30 कॉस्ट आ गई। केस 2 ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 30 हो, एक्स कहते हैं नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 30, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगी 55 माइनस 30, 55 माइनस एक्स था और एक्स की जगह पुट कर दिया 30, 55 माइनस 30 डेट इज 25। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो वेरीफाई इसमें पुट करके मत करना एक्स की वैल्यू, क्योंकि क्या पता आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनाई हो। आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप लैंग्वेज से वेरीफाई करोगे। आपसे कहा गया था कि जितने टॉय बने हैं उतनी कॉस्ट कितनी आई है, 55 में से घटा के कॉस्ट आई है और टोटल कॉस्ट इतनी है। तो देखिए मान लेते हैं 55 टॉय बने तो कॉस्ट कितनी आएगी 55 माइनस 25, मान लेते 25 टॉय बने तो कॉस्ट कितनी आएगी 55 माइनस 25, जो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 30। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो ये आ जाएगा 750, जो कि सवाल में भी दिया है। इसका मतलब सही है, हमारा जो रूट से निकला है वो सही है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो देखिए दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका सम आए 27 और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x, क्योंकि फर्स्ट नंबर अननोन है। अब सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम है 27 और अगर फर्स्ट नंबर x है, जैसे मान लीजिए दो नंबर का सम 27 है और मैं फर्स्ट नंबर 10 कहूँ, तो सेकंड क्या होगा 10, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे 17। अगर दो नंबर का सम 27 है और मैं फर्स्ट नंबर कहता हूँ 20, तो सेकंड क्या होगा 20 माइनस कर लोगे 7। तो ऐसे आप सेकंड नंबर निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 सम था, तो सम में से फर्स्ट नंबर घटा दिया, सम था 27 और इसमें से x घटा दिया, x था फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 27x, ये हो गया x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें 182 दिया है, तो 182 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए सारी साइड उधर ले जाइए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट हैंड साइड 0 या किसी एक साइड 0, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोशिश करता है प्लस रखे, इससे सॉल्व करना आसान होता है। तो ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड चला गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया, और ये तो पहले से था ही, आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों बराबर है तो ये पहले और ये बाद में भी लिख सकता हूँ। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, इसके रूट्स ही आपको सॉल्यूशन के आंसर तक ले जाएंगे। तो देखिए आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके इसके आगे बने, आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 182 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके क्या आना चाहिए 27। देखिए कैसे सोचोगे आप, ये मैं हटा देता हूँ। 182 के फैक्टर कर लीजिए, 182 2 से करा 9 1, और उसके बाद 3 से करा, 3 से तो आता ही नहीं है, 7 से करा 13, 13 से करा 1। तो देखिए दो नंबर मिल गए, एक 14 और एक 13। 13 इंटू 14 182, 13 प्लस 14 27। तो मैं ये जो हमारा 27 है इसको ऐसे लिखूंगा 13 प्लस 14 प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, आगे से माइनस आया, माइनस का 13, पीछे से एक्स आ गया, माइनस का 13x, ये माइनस आगे चला आएगा, माइनस का 14, पीछे से एक्स आया, माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, यहाँ पर 2x थे, 1x बचा, यहाँ पर 1x बाहर गया, 13 बचा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 182 होता है 13 इंटू 14, ये होता है 13 इंटू 14, तो दोनों में 14 कॉमन है, माइनस का 14 कॉमन ले लिया, क्योंकि प्लस को मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस।
अगर 2 बार ऐसे आमने सामने माइनस होते हैं तो वापस प्लस का ही 5 बन जाता है। तो मैंने माइनस का 14 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, एक माइनस बाहर ले चुका हूँ, एक माइनस बचा, 14 बाहर ले लिया, 13 बचा इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3, x माइनस 13 कॉमन है और ये हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो पहली एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 0 होगी, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 और ये x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का हो जाएगा 14। x था क्या हमारा, x था फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर केस वन फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा था 27 माइनस एक्स, 27x की वैल्यू क्या है 13 और 27 माइनस 13 ये हो गया 14। तो केस नंबर 1 में हमारा क्या आया कि फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड नंबर 14 है। केस 2 ऐसा भी हो सकता है, हम फर्स्ट नंबर क्योंकि x की 2 वैल्यू आई हैं, 13 तो हमने ले ली x की वैल्यू, ऐसा भी तो ले सकता है x की वैल्यू 14। तो फर्स्ट नंबर हमने किया था x और x की वैल्यू पुट कर दी 14। तो बताइए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 13। तो आपको 2 नंबर मिल गए, वो 2 नंबर कौन से है 13 एंड 14। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे, ये जो x की वैल्यू 2 आई है 13 और 14, ये आपको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, उनमें आप क्या करते हो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, उनमें आप ऐसे चेक नहीं कर सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख लिया 0 आ रहा है तो मेरा आंसर सही है। इसमें दिक्कत ये होती है क्या पता आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनाई हो। तो ये जो आपके आंसर है इसे चेक कीजिए वर्ड्स प्रॉब्लम थे। तो कहा गया फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, तो देखते हैं क्या जो हमारे 2 नंबर है उनका सम 27 है। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो चेक हो गई, वो क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 182। तो देखिए ये हो गया 54 और ये आ गया 182, तो सेकंड कंडीशन भी चेक, इसका मतलब अपना आंसर सही है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो हमें 2 लगातार कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 लगातार कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सोच रहे हैं जिनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365 आएगा, 365 आएगा। तो देखिए लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहले पॉजिटिव इंटीजर को हमने मान लिया विल एक्स, यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने मान लिया x। तो बताइए सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मतलब लगातार, अगर पहला x है, मान लीजिए 2 इंटीजर आपको ढूंढने जो लगातार, तो पहला 5 दूसरा 6, एक 11 है तो एक 12 है, एक 20 है तो 21 है, एक जोड़ के सेकंड इंटीजर मिलता है, एक जोड़ के, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x+1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365। तो ये हो गया x स्क्वायर, और आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर देखो x+1 का होल स्क्वायर, तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। हमारा सेकेंड टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 2x और ये हो गया 1। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये x स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 364 साइन आएगा बड़े वाले का। ओके, तो ये हमारी एक्सप्रेशन होगी। देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, सभी में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x,
ये क्या हो गया 18 2, और ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये फाइनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे फिर से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से गया 9 1, 3 से गया 3 से जाता ही नहीं है, 7 से गया 13, 13 से गया 1। अब आपको देखिए, आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 182 आए, ओके, और उन्हीं दोनों नंबर का, क्योंकि इसके आगे माइनस है, अगर प्लस होता तो मैं कहता प्लस करके 1 आए एक्स का कोफिशिएंट, पर यहाँ पर माइनस है तो मैं कहूँगा माइनस करके 1 आए। तो आपको क्या वो नंबर मिल गए, हाँ 14 और 13, 14 इंटू 13 182 और 14 माइनस 13 1। तो देखिए मैं इस 1 को कैसे लिखने वाला हूँ, 14 माइनस 13, ये हो गया माइनस का 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ये x आ गया 14x, ये यहाँ पे 13 के साथ भी x आ गया, माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ से एक x बचा, यहाँ से 14 बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है, अब माइनस का 13 कॉमन है, ये होता है 13 इंटू 14। देखिए 14 इंटू 30 लिख दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 कॉमन लिया माइनस का, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये बचा 14, और अगर किसी के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का है। अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को मेरे को ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा, मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूँ, आपको कुछ ही लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब देखिए, तो ये हमारा x प्लस 14 ले लिया कॉमन, दोनों ही टर्म में x प्लस 14 है, और यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है तो किसी एक को तो 0 होना ही होगा। x की वैल्यू होगी -14, x की वैल्यू हो गई 13, x की वैल्यू माइनस, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों x की वैल्यू -14 पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमने x को क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, x मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन है x से 13। अगर x 13 है तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x था जो हो गया 13, तो पहला इंटीजर तो हमें मिल गया, पहला इंटीजर क्या है 13। देखते हैं सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, 13 प्लस 1 14। तो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने थे, लगातार है इनके स्क्वायर का सम 365 हो। अब ये चेक कैसे करेंगे, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर तो ढूंढ लिए जो कॉन्जुगेटिव है, हम ये जो वैल्यू आई है x की, ये इसमें पुट करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनाई हो उस सिचुएशन के लिए, तो हम डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम से चेक करेंगे। कहा गया दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, हाँ हमारे पास दो कॉन्जुगेटिव है 13 14, कह रहा है दोनों के स्क्वायर का सम इतना आना चाहिए, तो 13 का स्क्वायर करा 169, 14 का स्क्वायर करा 196। अब इनका सम कर दिया, ये हो गया 5 1, ये हो गया 36, जो कि आ भी रहा है। तो हमारा जो आंसर है x की वैल्यू जो हमारे रूट्स हैं वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, सबसे पहले कहा जा रहा है एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, उसके बाद राइट ट्राइंगल का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है एल्टीट्यूड। तो बेस को कुछ मान लेते हैं, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल को मान लेते हैं x, आप b भी मान सकते हैं, x मान लिया। फिर कहा जा रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एल्टीट्यूड 7 कम है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड
ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्योंकि 7 कम है, वो भी 7 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x-7। ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। उसके बाद कहा जा रहा है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारा x-7, जिसको एल्टीट्यूड भी कहा है, बेस क्या है x का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस क्या है 13 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं x-7 का होल स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक ही जगह x है और b की जगह 7 है, तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a फर्स्ट टर्म है तो x का स्क्वायर, माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, a फर्स्ट टर्म है b सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है मेरा 7 तो 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा, x का स्क्वायर माइनस 2x7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 इंटू 13 जो होता है 169, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस का 14x, ये हो गया 49, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 169। x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 इक्वल टू 169। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 12, साइन आएगा बड़े वाले का 0। अभी देखिए सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 7x, ये हो गया 60 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये दो जो डिवाइड मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने में, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 1 इंटू 60 और उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करके, अगर यहाँ पर प्लस होता तो कहता प्लस करके, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 7। तो अगर आपने वो दोनों नंबर सोच लिया आसानी से तो ठीक है, नहीं सोचे तो हम 60 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5 से गया 1। तो अगर एक तरफ मैं 4 ले लूँ, 2 गुना 2 4, एक तरफ 15 ले लूँ तो घटा के 7 नहीं आएगा। एक तरफ अगर मैं 12 ले लूँ, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, एक तरफ 5 ले लूँ तो काम हो जाएगा, 12 गुना 5 12 माइनस 5 होता है 7। तो हमें वो 2 नंबर मिल चुके हैं, तो ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखने वाला है 12 माइनस 5, जो कि वापस 7 हो जाएगा, x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये x आ गया आगे से माइनस, माइनस का 12x, ये हो गया प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इधर से x बचा, इधर से माइनस का 12। ये क्या होता है, ये होता है 5 इंटू 12, तो 5 कॉमन है, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस का 12। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है, यहाँ से x बचा और नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 5 बचा। अब देखिए यहाँ तो पहली एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 0 होगी, दोनों भी हो सकती हैं। x के वैल्यू 12, ये उधर जाके प्लस का हो गया, x के वैल्यू -5। अब देखिए -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि बेस ऑफ ट्राइंगल हमने माना है x, बेस तो पॉजिटिव साइड होगी, इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं होता, बेस
कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। अगर बेस नेगेटिव नहीं हो सकता तो x की वैल्यू आ गई तो बेस मिल गया, बेस x था जो है 12। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड था x माइनस 7, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7, और ये हो गया 12 माइनस 7 5। तो देखिए हमें एल्टीट्यूड भी मिल गया, एल्टीट्यूड, और हमें क्या मिल गया, बेस भी मिल गया। यही हमें निकालना था, कह रहा था फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर लिख देना अदर टू साइड्स आर, अदर टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बेस परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144, 144, और ऐड करके आगे 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर सही है। अब वीडियो वॉच करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। पहले समझते हैं कॉटेज इंडस्ट्री क्या है। ये एक छोटी इंडस्ट्री होती है जहां पर जो, ये कोई कमर्शियल जगह नहीं है, घर पर ही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लार्ज स्केल पे नहीं बनाए जाते, घर पर ही सामान बना के बेचे जाते हैं। आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। पोल्ट्री आर्टिकल का क्या मतलब है, तो हम मिट्टी से कोई चीज़ बनाते हैं तो पोल्ट्री में आती है। ये इंसिडेंट एक आर्ट है, मिट्टी से सजावट की चीज़ बनाना, घड़े वगैरह बनाना। इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, produce on that day. If the total cost of the production on that day was 90, find the number of article produced and cost of each article. देखिए हमें ये बताना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन। तो देखिए क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हमें नहीं पता आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो, उसे एक्स मान लेते हैं। लेट आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें मान लिया एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। तो बताइए कॉस्ट क्या होगी आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है जो कॉस्ट है ना वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है कॉस्ट। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लीजिए एक आइटम की कॉस्ट होती है 10 रुपये और 50 आइटम बनाए होते तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, 10 गुना 50 500। मान लीजिए एक आइटम की कॉस्ट होती है 12 और 13 आइटम बनाए होते तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है 156, हाँ 156। तो वैसे ही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितने आर्टिकल बने गुना एक आर्टिकल की कॉस्ट। मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो देखिए कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं x और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2x², ये हो गया 3x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² + 3x को इक्वल होना पड़ेगा 90 के, क्योंकि बोला है उस दिन कॉस्ट 90 आई है। अभी 90 लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा माइनस का हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आए, उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 180। ओके, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 180 और माइनस करके आना चाहिए, 2 नंबर सोच रहे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 180 और क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए
3 माइनस करके 3 और मल्टीप्लाई करके 180। तो देखते हैं कौन से नंबर हो सकते हैं। पहले इसके फैक्टर करते हैं। 90, 2 से गया 45, 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। अब बनाइए कॉम्बिनेशन। देखिए एक तरफ अगर मैं 12 को ले लूँ और एक तरफ 15 को ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। माइनस करके चाहिए 3, तो एक तरफ ले लिया 12 गुना 15, या 15 गुना 12 कुछ भी लिख लीजिए। 15 गुना 12 वो दोनों नंबर मुझे मिल चुके हैं। 15 गुना 12 और 15 माइनस 12 होता है 3। तो मैं इस 3 को कैसे लिखने वाला हूँ? 15 माइनस 12 माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये हो गया 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ये हो गया 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए ये होता है 4 इंटू 3, ये होता है 3 इंटू 30। तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम 3 कॉमन लेंगे और भी चीज़ें आ सकती हैं, इसे लिख दीजिए 6 इंटू 2, इसे लिख दीजिए 6 इंटू 15। तो 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचा 2x। मुझे कैसे पता? और भी चीज़ कॉमन आ सकती है क्योंकि मैंने देखा अंदर 2x नहीं बन रहा था। और यहाँ से क्या बचा? 15। माइनस भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर माइनस नहीं रहा और किसी के आगे कुछ नहीं होता तो प्लस इक्वल टू 0। मैंने माइनस भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है। यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस x बचा इक्वल टू 0। अब देखिए दो मैथमेटिकल, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। अब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके 0 आ रही हैं, तो इसका मतलब कोई एक तो 0 होनी ही चाहिए। यहाँ तो 2x प्लस 15 0 होगा, यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 2x बराबर माइनस 15 हो गया है, माइनस में आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। अब ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने माना है x क्या है? आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एट डे। आर्टिकल तो नेगेटिव ही नहीं हो सकते, और आर्टिकल होते हैं सामान, वस्तु, तो वो तो पूरी पूरी होंगी। ये अपॉन में भी नहीं आ सकता, तो x कांट बी नेगेटिव, x कांट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकता x नेगेटिव? क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आर्टिकल को, और तो x की वैल्यू 6 ही बची। और तो x था क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एट डे, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे। प्रोड्यूस्ड दैट डे कितना है? 6। x था, x की वैल्यू आई है 6। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, जो अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2x की जगह 6 आया, प्लस में 3, 12 प्लस 3 15। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 15। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए एक आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हुए, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 15, मल्टीप्लाई कर लिया 19, और 19 ही आनी चाहिए थी। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। मैं अगला जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें डाउट को ले लूँगा। बाकी अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है एक्सरसाइज 4.3 पर। उसके बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें मैं सारे एग्जाम्पल्स कराऊँगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हैं।